हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब हकीकत सामने आने वाली, रहस्य खुलने वाले। भैया आप जिसकी जो औकात है ना वो सामने दिखेगी। औकात का मतलब गलत मत समझिएगा। ऐसे लोगों के आप देखते होंगे कि वो कह कुछ और रहे हैं, अंदर उनके कुछ और चल रहा है। वास्तविकता कुछ है पर उनका प्रभाव दिखता कुछ है। तो और भी बहुत सारे रहस्य सामने आने वाले हैं। क्या कैसा प्रभाव है, क्या ग्रहस्थिति है, जानते हैं। हम इसमें चर्चा कर रहे हैं शनि देव की। शनि देव अब अपना बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन अपने नक्षत्र के रूप में करने जा रहे हैं। शनि देव अब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन तो देखिए समय समय पर होते रहते, पर शनि देव का जब परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शनिदेव अब उत्तरा भाद्रपद में जाने वाले हैं, यानी कि स्वयं के नक्षत्र में शनिदेव अब गोचर करेंगे। शनिदेव का ये जो नक्षत्र है ना, इसका जो प्रभाव है वो ऐसा है कि जो गहराइयों से चीजों को ऊपर लाता है, रहस्यों को खोलता है। ये इसके जो देवता अहिर बुध में है, उनको कहा जाता है कि यानी कि पानी में, सागर में, गहराइयों में छुपे हुए सर्प है। इनका जो प्रभाव है वो पूर्व जन्मों के कर्मों को भी सामने ला देते हैं। ये तपस्या का नक्षत्र है, ये रहस्यों का नक्षत्र है, ये उजागर करने का नक्षत्र है। स्वयं शनिदेव इसके अधिपति हैं और स्वयं शनिदेव भी न्यायाधीश और कर्मधीश हैं। तो कर्म फलदाता होते हुए जब ये स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बहुत बली हो जाएंगे, और इनके जो प्रभाव अभी तक आप देख रहे थे अब और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छे दे रहे थे तो अच्छे, बुरे दे रहे थे तो बुरे। क्या कैसा प्रभाव होगा वो तो हम समझेंगे मीन वालों के लिए, परंतु इसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ने वाला है। थोड़ा संक्षेप रूप में उसे भी समझते हैं। यह जो नक्षत्र परिवर्तन का समय है, 20 जनवरी 2025 से गोचर करना शुरू करेंगे शनिदेव, और 17 मई 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 118 दिनों का समय है। ये गोचर काल कई धर्म गुरुओं के रहस्यों को उजागर करेगा। कई राजनीति या और भी सरकार या अन्य ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, इनसे जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों के भी रहस्य सामने आने वाले हैं। यह समय रहस्य उजागर का रहने वाला है। इस समय सच्चाई, अब समझिए कोई सही व्यक्ति है वो भी सामने आएगा, और जो गलत व्यक्ति है, गलत कर्म है, वो भी सामने आएंगे। यह समय वो समय रहने वाला है कि सरकार, राजनीतिज्ञ या और भी ऐसे लोग, और सरकार और जनता या धार्मिक जनता, ये सामने आमने सामने हो सकते हैं। विरोधाभास हो सकता है। लोग कई बार बाहर निकल सकते हैं, सड़क में आ सकते हैं। इस समय कई ऐसे दुश्मन होंगे, हमारे भारत के दुश्मन हो सकते हैं, किसी अन्य देश के हो सकते हैं। कोई ये चीज खाली भारत में नहीं, अन्य देशों में भी चीजें देखने को मिलेंगी कि कई देश एक दूसरे के जो दुश्मन हैं, तो अब दुश्मन की सच्चाई सामने आएगी। कुछ आतंकवादी हो सकते हैं, कुछ गलत सोचने वाले हो सकते हैं। अभी आपने दिल्ली में सुनाई होगा कुछ समय पहले। तो ऐसे विचित्र लोग, जिन्हें यदि आप राक्षस की भी तुलना दे तो वो राक्षस भी इनसे बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की तुलना देना भी किसी के लिए, एक जो गटर होती उसमें जो कीड़ा होता है ना, यदि उसकी भी तुलना करे तो वो भी शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो ऐसे लोगों की सोच होती है। जो दिल्ली में जो घटनाएं लोग करने की प्लानिंग कर रहे, तो कैसे विचित्र लोग हैं, इन्हें और कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतने गिरे हुए लोगों के। तो कई ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश होने वाला है। तो दुश्मनों का भी पर्दाफाश होगा। इसके अलावा
जल से जुड़ी हुई घटनाएं भी कई घट सकती है, चाहे वो बाढ़ हो या इत्यादि। अब जैसे दिल्ली में घटना घटी थी तो वो लोग प्लानिंग क्या कर रहे थे, जल में ही दवाई का मिलाना या जो भी मिला रहे थे। तो ऐसी जल की घटनाएं भी किसी रूप में हो सकती हैं। अब हम समझते हैं कि मीन वालों के लिए कैसा रहेगा। मीन वालों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव, आपको सतर्क थोड़ा सा रहना है, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही। शनिदेव जो कि धन लाभ आपको देंगे, धन लाभ कराएंगे, धन के मार्ग खुलने वाले हैं, कई सोर्स देंगे, परंतु साथ में कई बार व्यय की स्थितियां, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके या स्वास्थ्य को लेके, या कई बार आत्मविश्वास का कमजोर होना, कामों में विरोध हो, कामों में समस्याएं आना, कामों में कई बार लग रहा था कि भाई ये काम बनने वाला, वहां पर मैरिज लाइफ में कई बार इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और कई बार जो आपके निर्णय है ना वो गलत साबित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन सभी विषयों का आप अपने निर्णयों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। फाइनेंस का ध्यान रखिए कि कहाँ क्या कैसे खर्च करना है, या कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो इन सभी विषयों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो कि शनिदेव कई ऐसे काम होंगे जो कि बनाएंगे भी। तो शनिदेव का लगभग कहा जाए कि मिला जुला हुआ रिजल्ट है, पर सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। क्या उपाय करना चाहिए? तो शनिदेव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, ओम शम शनैश्चराय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जैसे भी हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं तो करिए। और यदि ठीक ठाक असली मिल जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष, ये 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप अपने पर्सनल कुंडली के अनुसार जरूर चेक करिए कि कैसे हैं शनिदेव, क्योंकि देखिए यदि पर्सनल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में तो अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं, और यदि पीड़ित हैं तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही, दशाओं इत्यादि की स्थितियों को देखने के बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखिएगा, को स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।